हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम के पीओवी से हम ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को कैसे और किन किन सोर्सों से कवर करें एक इफ़ेक्टिव वे में। सो जो मैं दो बुक रिकमेंड करने वाला हूँ वो है ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी। ओके। जो कि दोनों जो पार्ट है वो क्लास 11th की है। फर्स्ट वन है फॉर इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज़ इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लास 11th क्लास 11th की बुक है ये। सेकंड वन इज़ फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी क्लास 11th की बुक है। सो अगर ज्योग्राफी को आपको पूरी तरीके से कवर करना और आप चाहते हो कि आप ज्योग्राफी के हर एक क्वेश्चन को टैकल करो, तो ये दो बुक्स पढ़ने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इनके उस पर मत जाइए कि ये इतनी पतली बुक है, आप तुरंत कवर कर लोगे, ख़त्म कर दोगे। देखने में तो ये काफ़ी पतली है, बट द थिंग इज़ दैट कि जब तक इफ़ेक्टिव वे में आप 3 से 4 बार इन किताबों को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही क्रैक करता है, वही बनाता है जो एग्ज़ाम आर में चीज़ों को जितनी फास्टली रिकॉल कर पाता है। और रिकॉल वही कर पाता है जिन्होंने एन नंबर टाइम ऑफ रिवीजन किया हो। सो अगर ज्योग्राफी के पोर्शन को आपको कवर करना है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों किताबों को आपको एकदम रटना होगा वर्ड बाय वर्ड। अब मैं ही अपनी बात बता दूं, मैंने इन दोनों किताबों को ना चाहते हुए भी मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ी है। अब वो आप बुक की हालत देख के आपको पता चल रहा होगा मैंने कितनी बार इन किताबों को पढ़ा है, कितनी बार इन किताबों को रटा है। और इफेक्टिव वे में आपको तैयारी करनी है। जैसे मान लो अगर आप ये चैप्टर उठा रहे हो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर को 2-3 बार रीड करो, उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। या आप बहुत से अब तो मार्केट में या आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या टेलीग्राम पे आपको डिफरेंट 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 चैनल्स मिल जाएंगे जो प्रोवाइड, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, जो कि आपको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अपने चैप्टर अकॉर्डिंगली उस तरीके से प्रिपेयर करिए और चैप्टर वाइज जाके उन चैप्टर्स का वो जो है पीवाईक्यू जो प्रोवाइड वो कराते हैं उसको सॉल्व करिए और फिर देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक और किस तरीके से। और मेरा ये मानना है कि जस्ट आप रीड मत करिए, आप पर्टिकुलरली 2-3 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जाके पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज अगर नहीं लगाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए आप नावल की तरह पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव वे में तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं और किस तरीके से मुझे पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट मुझे प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद से जब मैंने अपनी दो बुक कवर कर ली, तो उसके बाद से मेरी जो मैंने जहाँ से मैं कोचिंग लिया करता था वो काफ़ी फेमस टीचर हैं, अनुराग त्रिपाठी सर। उनके द्वारा बनाए हुए नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे उनके क्लासेस से लेके, तो मैंने प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी के आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रखा है, ड्रेनेज, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि और इफेक्टिव वे में तैयारी करना, तो आप सीडीएस जर्नी के नोट्स उठा सकते हो। ये तो मेरे क्लासेस के बनाए हुए नोट्स थे। मैं तब उस समय कौन से बैच में था, आई थिंक आई वॉज इन लीमा बैच। सो तब के मैंने बनाए हुए नोट्स और आज तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं बहुत हेल्पफुल रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। और प्लस अगर आप और थोड़ा सा शॉर्टकट जाना चाहते हो तो उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया उनके नोट्स आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, जो कि बहुत सही है। और काफ़ी कुछ समझ में आएगा, नो डाउट। आप उनके नोट्स देख सकते हो कितने अ, अच्छे तरीके से बनाए हुए नोट्स हैं। उनके ग्रुप चैनल पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा सा धार दे सकते हो और अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, और इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि ये दोनों किताब ज़रूर से ज़रूर पढ़ें आप। एनसीईआरटी के दोनों पार्ट्स हैं क्लास 11 की। उसके बाद से किसी के नोट्स को प्रेफर करें आप, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू, और लाइक और सपोर्ट बनाए रखिए।